कृपया वीडियो में न्यू है तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। संजय कहते हैं, माननीय नरेश, युद्ध का अभिनंदन करने वाले अधिरथ पुत्र कर्ण की पूर्वोक्त बात सुनकर फिर शल्य ने उससे यह दृष्टांत युक्त बात कही। सुतपुत्र, मैं युद्ध में पीठ न दिखाने वाले यज्ञपरायण मूर्धाभिषिक्त नरेशों के कुल में उत्पन्न हुआ हूं और स्वयं भी धर्म में तत्पर रहता हूं, किंतु वृषभ स्वरूप कर्ण जैसे कोई मदिरा से मतवाला हो गया हो, उसी प्रकार तुम भी उन्मत्त दिखाई दे रहे हो। अतः मैं हितैषी सुहृद होने के नाते तुम जैसे प्रमत्त की आज चिकित्सा करूंगा। ओ नीच कुलांकार कर्ण, मेरे द्वारा बताए जाने वाले कौए के इस दृष्टांत को सुनो और सुनकर जैसी इच्छा हो वैसा करो। महाबाहु कर्ण, मुझे अपना कोई ऐसा अपराध नहीं याद आता है जिसके कारण तुम मुझ निरपराध को भी मार डालने की इच्छा रखते हो। मैं राजा दुर्योधन का हितैषी हूं और विशेषतः रथ पर सारथी बनकर बैठा हूं, इसलिए तुम्हारे हिताहित को जानते हुए मेरा आवश्यक कर्तव्य है कि तुम्हें वह सब बता दूं। सम और विषम अवस्था, रथी की प्रबलता और निर्बलता, रथी के साथ ही घोड़ों के सतत परिश्रत और कष्ट, अस्त्र हैं या नहीं इसकी जानकारी, जय और पराजय की सूचना देने वाली पशु पक्षियों की बोली, मार अतिमार, शल्य चिकित्सा, अस्त्र प्रयोग, युद्ध और शुभाशुभ निमित्त, इन सारी बातों का ज्ञान रखना मेरे लिए आवश्यक है, क्योंकि मैं इस रथ का एक कुटुंबी हूं। कर्ण, इसीलिए मैं पुनः तुमसे इस दृष्टांत का वर्णन करता हूं। कहते हैं, समुद्र के तट पर किसी धर्म प्रधान राजा के राज्य में एक प्रचुर धन धान्य से संपन्न वैश्य रहता था। वह यज्ञ यागादि करने वाला, दानपति, क्षमाशील, अपने वर्णानुकूल कर्म में तत्पर, पवित्र, बहुत से पुत्र वाला, संतान प्रेमी और समस्त प्राणियों पर दया करने वाला था। उसके जो बहुत से अल्पवयस्क यशस्वी पुत्र थे, उन सब की जूठन खाने वाला एक कौआ भी वहां रहा करता था। वैश्य के बालक उस कौए को सदा मांस, भात, दही, दूध, खीर, मधु और घी आदि दिया करते थे। वैश्य के बालकों द्वारा जूठन खिला खिलाकर पाला हुआ वह कौआ बड़े घमंड में भरकर अपने समान तथा अपने से श्रेष्ठ पक्षियों का भी अपमान करने लगा। एक दिन की बात है, उस समुद्र के तट पर गरुड़ के समान लंबी उड़ानें भरने वाले मानसरोवर निवासी राजहंस आए। उनके अंगों में चक्र के चिन्ह थे और वे मन ही मन बहुत प्रसन्न थे। उस समय उन हंसों को देखकर कुमारों ने कौए से इस प्रकार कहा, विहंगम, तुम ही समस्त पक्षियों में श्रेष्ठ हो। देखो, ये आकाशचारी हंस आकाश में जाकर बड़ी दूर की उड़ानें भरते हैं। तुम भी इन्हीं के समान दूर तक उड़ने में समर्थ हो। तुमने अपनी इच्छा से ही अब तक वैसी उड़ान नहीं भरी। उन सारे अल्पबुद्धि बालकों द्वारा ठगा गया वह पक्षी मूर्खता और अभिमान से उनकी बात को सत्य मानने लगा। फिर वह जूठन पर घमंड करने वाला कौआ इन हंसों में सबसे श्रेष्ठ कौन है, यह जानने की इच्छा से उड़कर उनके पास गया और दूर तक उड़ने वाले उन बहुसंख्यक हंसों में से जिस पक्षी को उसने श्रेष्ठ समझा, उसी को उस दुर्बुद्धि ने ललकारते हुए कहा, चलो हम दोनों उड़ें। बहुत कांव कांव करने वाले उस कौए की वह बात सुनकर वहां आते हुए वह पक्षियों में श्रेष्ठ आकाशचारी बलवान चक्रांग हंस पड़े और कौए से इस प्रकार बोले। हंसों ने कहा, काक, हम मानसरोवर निवासी हंस हैं जो सदा इस पृथ्वी पर विचरते रहते हैं। दूर तक उड़ने के कारण हम लोग सदा सभी पक्षियों में सम्मानित होते आए हैं। ओ खोटी बुद्धि वाले कागा, तू कौवा होकर लंबी उड़ान भरने वाले और अपने अंगों में चक्र का चिन्ह धारण करने वाले एक बलवान हंस को अपने साथ उड़ने के लिए कैसे ललकार रहा है? काग, बता तो सही, तू हमारे साथ किस प्रकार उड़ेगा? हंस की बात सुनकर बढ़ बढ़कर बातें बनाने वाले मूर्ख कौए ने अपनी जातिगत क्षुद्रता के कारण बारंबार उनकी निंदा करके उसे इस प्रकार उत्तर दिया। कौवा बोला, हंस, मैं 101 प्रकार की उड़ानें उड़ सकता हूं, उसमें संशय नहीं है। उसमें से प्रत्येक उड़ान 100-100 योजन की होती है और वे सभी विभिन्न प्रकार की एवं विचित्र हैं। उनमें से कुछ उड़ानों के नाम इस प्रकार हैं, उड्डीन, ऊंचा उड़ना, अवडीन, नीचा उड़ना, प्रडीन, चारों ओर उड़ना, डीन, साधारण उड़ना, निडीन, धीरे धीरे उड़ना,
संडीन ललित गति से उड़ना, तिर्यकडीन तिरछा उड़ना, विडीन दूसरों की चाल की नकल करते हुए उड़ना, परिडीन सब ओर उड़ना, पराडीन पीछे की ओर उड़ना, सुडीन स्वर्ग की ओर उड़ना, अभिडीन सामने की ओर उड़ना, महाडीन बहुत वेग से उड़ना, निर्डीन परों को हिलाए बिना ही उड़ना, अतिडीन प्रचंडता से उड़ना, संडीन डनी डीन सुंदर गति से आरंभ करके फिर चक्कर काटकर नीचे की ओर उड़ना, संडीनो डीन डीन सुंदर गति से आरंभ करके फिर चक्कर काटकर ऊंचा उड़ना, डीन विडीन एक प्रकार की उड़ान में दूसरी उड़ान दिखाना, संपात क्षण भर सुंदरता से उड़कर फिर पंख फड़फड़ाना, समुदीश कभी ऊपर की ओर और कभी नीच की ओर उड़ना, और व्यतिरिक्त किसी लक्ष्य का संकल्प करके उड़ना। ये 26 उड़ानें हैं। इनमें से महाडीन के सिवा अन्य सब उड़ानों के गत किसी लक्ष्य की ओर जाना, आगत लक्ष्य तक पहुंचकर लौट आना और प्रतिगत पलटा खाना, ये 3 भेद हैं। इस प्रकार कुल 76 भेद हुए। इसके सिवा बहुत से अर्थात 25 निपात भी हैं। ये सब मिलकर 101 उड़ानें होती हैं। आज मैं तुम लोगों के देखते देखते जब इतनी उड़ानें भरूंगा, उस समय मेरा बल तुम देखोगे। मैं इनमें से किसी भी उड़ान से आकाश में उड़ सकूंगा। हंसों, तुम लोग यथोचित रूप से विचार करके बताओ कि मैं किस उड़ान से उड़ूं। अतः पक्षियों, तम सब लोग दृढ़ निश्चय करके आश्रय रहित आकाश में इन विभिन्न उड़ानों द्वारा उड़ने के लिए मेरे साथ चलो ना। हंस बोला, काग, तू अवश्य 101 उड़ानों द्वारा उड़ सकता है, परंतु मैं तो जिस एक उड़ान को सारे पक्षी जानते हैं उसी से उड़ सकता हूं। दूसरी किसी उड़ान का मुझे पता नहीं है। लाल नेत्र वाले कौए, तू भी जिस उड़ान से उचित समझे उसी से उड़। तब वहां आए हुए सारे कौए जोर जोर से हंसने लगे और आपस में बोले, भला यह हंस एक ही उड़ान से 100 प्रकार की उड़ानों को कैसे जीत सकता है। यह कौआ बलवान और शीघ्रतापूर्वक उड़ने वाला है, अतः 100 में से एक ही। तदनंतर हंस और कौआ दोनों होड़ लगाकर उड़े। चक्रांग हंस एक ही गति से उड़ने वाला था और कौआ 100 उड़ानों से। इधर से चक्रांग उड़ा और उधर से कौआ। कौआ विभिन्न उड़ानों द्वारा दर्शकों को आश्चर्यचकित करने की इच्छा से अपने कार्यों का बखान करता जा रहा था। उस समय कौए बड़े प्रसन्न हुए और जोर जोर से कांव कांव करने लगे। वे 2-2 घड़ी पर बारंबार उड़ उड़कर कहते, देखो कौए की यह उड़ान, वह उड़ान। ऐसा कहकर वे हंसों का उपहास करते और उन्हें कटु वचन सुनाते थे। साथ ही कौए की विजय के लिए शुभाशंसा करते और भांति भांति की बोली बोलते हुए वे कभी वृक्षों की शाखाओं से भूतल पर और कभी भूतल से वृक्षों की शाखाओं पर नीचे ऊपर उड़ते रहते थे। आर्य हंस ने एक ही मृदुल गति से उड़ना आरंभ किया था, अतः 2 घड़ी तक वह कौए से हारता प्रतीत हुआ। तब कौओं ने हंसों का अपमान करके इस प्रकार कहा, वह जो हंस उड़ रहा था वह तो इस प्रकार कौए से पिछड़ता जा रहा है। उड़ने वाले हंस ने कौओं की बात सुनकर बड़े वेग वाले मकरालय समुद्र के ऊपर ऊपर पश्चिम दिशा की ओर उड़ना आरंभ किया। इधर कौआ थक गया था। उसे कहीं आश्रय लेने के लिए द्वीप या वृक्ष नहीं दिखाई दे रहे थे, अतः उसके मन में भय समा गया और वह घबराकर अचेत सा हो उठा। कौआ सोचने लगा, मैं थक जाने पर इस जलराशि में कहां उतरूंगा। बहुत से जल जंतुओं का निवास स्थान समुद्र मेरे लिए असह्य है। असंख्य महाप्राणियों से उद्भासित होने वाला यह महासागर तो आकाश से भी बढ़कर है। सूतपुत्र कर्ण, समुद्र में विचरने वाले मनुष्य भी उसकी गंभीरता के कारण दिशाओं द्वारा आवृत उसकी जलराशि की थाह नहीं जान पाते। फिर वह कौआ कुछ दूर तक उड़ने मात्र से उस समुद्र के जल समूहों का पार कैसे पा सकता था। उधर हंस 2 घड़ी तक उड़कर इधर उधर देखता हुआ कौए की प्रतीक्षा करने लगा कि यह कौवा भी उड़कर मेरे पास आ जाए। तदनंतर उस समय अत्यंत थका मांदा कौवा हंस के समीप आया। हंस ने देखा कौए की दशा बड़ी शोचनीय हो गई है, अब वह पानी में डूबने ही वाला है। तब उसने सत्पुरुषों के व्रत का स्मरण करके उसके उद्धार की इच्छा मनद में लेकर इस प्रकार कहा। हंस बोला,
काग, तू तो बार बार अपनी बहुत सी उड़ानों का बखान कर रहा था, परंतु उन उड़ानों का वर्णन करते समय उनमें से इस गोपनीय रहस्य युक्त उड़ान की बात तो तूने नहीं बताई थी। कौए, बता तो सही, तू इस समय जिस उड़ान से उड़ रहा है उसका क्या नाम है? इस उड़ान में तो तू अपने दोनों पंखों और चोंच के द्वारा जल का बार बार स्पर्श करने लगा है। वापस बता बता, इस समय तू कौन सी उड़ान में स्थित है? कौए, आ, शीघ्र आ, मैं अभी तेरी रक्षा करता हूं। शल्य कहते हैं, दुष्टात्मा कर्ण। वह कौवा अत्यंत पीड़ित हो जब अपनी दोनों पांखों और चोंच से जल का स्पर्श करने लगा, उस अवस्था में हंस ने उसे देखा। वह उड़ान के वेग से शिथिलांग हो गया था और जल का कहीं आर पार न देखकर नीचे गिरता जा रहा था। उस समय उसने हंस से इस प्रकार कहा, भाई हंस, हम तो कौए हैं, व्यर्थ में कांव कांव किया करते हैं, हम उड़ना क्या जाने। मैं अपने इन प्राणों के साथ तुम्हारी शरण में आया हूं, तुम जल के किनारे तक पहुंचा दो। ऐसा कहकर अत्यंत थका मांदा कौवा दोनों पंखों और चोंच से जल का स्पर्श करता हुआ सहसा उस महासागर में गिर पड़ा। उस समय उसे बड़ी पीड़ा हो रही थी। समुद्र के जल में गिरकर अत्यंत दीनचित्त हो मृत्यु के निकट पहुंचे हुए उस कौए से हंस ने इस प्रकार कहा, काग, तूने अपनी प्रशंसा करते हुए कहा था कि मैं 101 उड़ानों द्वारा उड़ सकता हूं। अब उन्हें याद कर, 100 उड़ानों से उड़ने वाला तू तो मुझसे बहुत बढ़ा चढ़ा है। फिर इस प्रकार थककर महासागर में कैसे गिर पड़ा? तब जल में अत्यंत कष्ट पाते हुए कोए जल के ऊपर ठहरे हुए हंस की ओर देखकर उसे प्रसन्न करने के लिए कहा। कौवा बोला, भाई हंस, मैं जूठन खा खाकर घमंड में भर गया था और बहुत से कौओं तथा दूसरे पक्षियों का तिरस्कार करके अपने आप को गरुड़ के समान शक्तिशाली समझने लगा। हंस, अब मैं अपने प्राणों के साथ तुम्हारी शरण में आया हूं, मुझे द्वीप के पास पहुंचा। 2. शक्तिशाली हंस, यदि मैं कुशल पूर्वक अपने देश में पहुंच जाऊं तो अब कभी किसी का अपमान नहीं करूंगा। तुम इस विपत्ति से मेरा उद्धार करो। कर्ण, इस प्रकार कहकर कौआ अचेत सा होकर दीन भाव से विलाप करने और कांव कांव करते हुए महासागर के जल में डूबने लगा। उस समय उसकी ओर देखना कठिन हो रहा था, वह पसीने से भीग गया था। हंस ने कृपापूर्वक उसे पंजों से उठाकर बड़े वेग से ऊपर उछाला और धीरे से अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। अचेत हुए कौए को पीठ पर बिठाकर हंस तुरंत ही फिर उसी द्वीप में आ पहुंचा जहां से होड़ लगाकर दोनों उड़े थे। उस कौए को उसके स्थान पर रखकर उसे आश्वास देकर मन के समान शीघ्रगामी हंस पुनः अपने अभीष्ट देश को चला गया। कर्ण, इस प्रकार जूठन खाकर पुष्ट हुआ कौआ उस हंस से पराजित हो अपने महान बल पराक्रम का घमंड छोड़कर शांत हो गया। पूर्व काल में वह कौआ जैसे वैश्यकुल में सबकी जूठन खाकर पला था, उसी प्रकार धृतराष्ट्र के पुत्रों ने तुम्हें जूठन खिला खिलाकर पाला है, इसमें संशय नहीं है। कर्ण, इसी से तुम अपने समान तथा अपने से श्रेष्ठ पुरुषों का भी अपमान करते हो। विराटनगर में तो द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, भीष्म तथा अन्य कौरव वीर भी तुम्हारी रक्षा कर रहे थे। फिर उस समय तुमने अकेले सामने आए हुए अर्जुन का वध क्यों नहीं कर डाला? वहां तो किरीटधारी अर्जुन ने अलग अलग और सब लोगों से एक साथ लड़कर भी तुम लोगों को उसी प्रकार परास्त कर दिया था, जैसे एक ही सिंह ने बहुत से सियारों को मार भगाया हो। कर्ण, उस समय तुम्हारा पराक्रम कहां था? सव्यसाची अर्जुन के द्वारा सम्रांगण में अपने भाई को मारा गया देखकर कौरव वीरों के समक्ष सबसे पहले तुम ही भागे थे। कर्ण, इसी प्रकार जब द्वैतवन में गंधर्वों ने आक्रमण किया था, उस समय समस्त कौरवों को छोड़कर पहले तुमने ही पीठ दिखाई थी। कर्ण, वहां कुंती कुमार अर्जुन ने ही रणभूमि में चित्रसेन आदि गंधर्वों को मार पीट कर उन पर विजय पाई थी और स्त्रियों सहित दुर्योधन को उनकी कैद से छुड़ाया था। कर्ण, पुनः तुम्हारे गुरु परशुराम जी ने भी
उस दिन राजसभा में अर्जुन और श्रीकृष्ण के पुरातन प्रभाव का वर्णन किया था। तुमने समस्त भूपालों के समीप द्रोणाचार्य और भीष्म की कही हुई बातें सदा सुनी हैं। वे दोनों श्रीकृष्ण और अर्जुन को अवध्य बताया करते थे। मैं कहां तक गिन गिन कर बताऊं कि किन किन गुणों के कारण अर्जुन तुमसे बढ़े चढ़े हैं। जैसे ब्राह्मण समस्त प्राणियों से श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार अर्जुन तुमसे श्रेष्ठ हैं। तुम इसी समय प्रधान रथ पर बैठे हुए वसुदेव नंदन श्रीकृष्ण तथा कुंती कुमार पांडुपुत्र अर्जुन को देखोगे। जैसे कौआ उत्तम बुद्धि का आश्रय लेकर चक्रांग की शरण में गया था, उसी प्रकार तुम भी वृष्णिनंदन श्रीकृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन की शरण लो। कर्ण, जब तुम युद्ध स्थल में पराक्रमी श्रीकृष्ण और अर्जुन को एक रथ पर बैठे देखोगे, तब ऐसी बातें नहीं बोल सकोगे। जब अर्जुन अपने सैकड़ों बाणों द्वारा तुम्हारा घमंड चूर चूर कर देंगे, तब तुम स्वयं ही देख लोगे कि तुम में और अर्जुन में कितना अंतर है। जैसे जुगनू प्रकाशमान सूर्य और चंद्रमा का तिरस्कार करे, उसी प्रकार तुम देवताओं, असुरों और मनुष्यों में भी विख्यात उन दोनों नरश्रेष्ठ वीर श्री कृष्ण और अर्जुन का मूर्खतावश अपमान न करो। जैसे सूर्य और चंद्रमा हैं, वैसे श्री कृष्ण और अर्जुन हैं। वे दोनों अपने तेज से सर्वत्र विख्यात हैं, परंतु तुम तो मनुष्यों में जुगनू के ही समान हो। सूतपुत्र, तुम महात्मा पुरुष सिंह श्री कृष्ण और अर्जुन को ऐसा जानकर उनका अपमान न करो। बढ़ बढ़कर बातें बनाना बंद करके चुपचाप बैठे रहो।